नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में एक बड़ी खुशखबरी आई है। पहले क्या होता था कि आप लोग जैसे कोई टैक्स जमा करते थे और वो गलत हेड में जमा हो जाता था तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते थे। गलत हेड इन द सेंस जैसे आईजीएसटी आपको पे करना है और वो सीजीएसटी में पेमेंट कर दिया आपने, या एसजीएसटी में पेमेंट कर दिया, या गलती से सेस के अंदर पेमेंट हो गया, तो वो क्या होता था कि हमेशा आपके लेजर में तो शो करता था कि आपने पेमेंट कर दिया है, बट उसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे। फॉर एग्जांपल मुझे आईजीएसटी पे करना था और मैंने गलती से पेमेंट करने के टाइम पे सीजीएसटी हेड सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें मैंने 10,000 पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरी डबल लाइबिलिटी बन गई। डबल लाइबिलिटी मतलब आईजीएसटी में पे करना था, सीजीएसटी में गलती से सेलेक्ट हो गया और वो पे हो गया, तो उस पेमेंट का बेनिफिट नहीं उठा पाते थे और हमें वो लाइबिलिटी जीरो करने के लिए हमें पेमेंट करना होता था और 10,000 रुपये। आप समझ पा रहे हैं? तो अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल आपका अगर जो ऐसा कोई केस आता है कि आपका आईजीएसटी पे करना था या सीजीएसटी पे करना था या एसजीएसटी पे करना था और आपने गलती से किसी और हेड में पेमेंट कर दिया, तो उसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी लायबिलिटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आई है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो, एक सरदर्दी तो कम की गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन के अंदर। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको अगर जो आपने कोई पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का जीएसटी के अंदर और वो गलत हेड में पेमेंट हो गया है तो उसको सही कैसे करें, करेक्ट कैसे करें, ट्रांसफ़र कैसे करें। साथ ही साथ मेरे लिए भी ये नया है, आप लोगों के लिए भी नया है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, या फिर जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू तो अनाउंस कर दिया है, बट जीएसटी के पोर्टल पे उसका क्या स्टेटस है वो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सर्विस के अंदर जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये फैसिलिटी केवल कैश लेजर के लिए ही है। ऐसा मत समझ लेना आपके क्रेडिट लेजर में आपका सीजीएसटी में इनपुट पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए और आप सोच रहे हैं कि उसको मैं आईजीएसटी या एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दूँ, तो ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। तो सर्विस के अंदर जाएंगे, सर्विस के अंदर लेजर में जाएंगे, लेजर में ये कैश लेजर जो आपको दिख रहा है इसके अंदर जाएंगे। कैश लेजर में एक फॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट, फाइल जीएसटी PMT 09 फॉर ट्रांसफ़र अमाउंट। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये विंडो ओपन होके आ रही है, आप देख रहे हैं कि ये आपका कैश लेजर में कितना पड़ा है वो आपको दिखा रहा है। तो ये विंडो तो ऑलरेडी ब्लॉक है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने क्या काम किया था कि मुझे पेनल्टी पेमेंट करना था, तो गलती से मैंने क्या काम कर दिया कि शेष वाले लेजर में पेनल्टी डाल के मैंने पेमेंट कर दी, जबकि वो सीजीएसटी या आईजीएसटी की पेनल्टी थी, जो कि मैंने शेष की पेनल्टी समझ के उसको पेमेंट कर दिया। और वो मेरा तो छोटा सा अमाउंट है 75 रुपये, तो वो मेरा ब्लॉक हो गया। अभी क्या करना है, हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए अब इसमें देखेंगे ऐड रिकॉर्ड वाली टेबल पर आएंगे आप, तो यहाँ पे आ रहा है मेजर ऐड। मेजर ऐड का मतलब ये है कि देखो सर, अपने पास में 4 मेजर हेड है। 4 मेजर हेड कैसे हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। बेसिकली सेस तो हम लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं, वो सेस एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग कभी वीडियो बना देंगे। बट मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप टैक्स में पेमेंट करते हैं या तो आईजीएसटी पे करते हैं या सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो अभी क्या काम हुआ कि गवर्नमेंट इसमें जब पेमेंट करेंगे आप, मतलब जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये पूछ रहा है कि आपका टैक्स में
वो पेमेंट पड़ा है या शेष के अंदर पेमेंट पड़ा हुआ है। तो आपको जैसे IGST पे करना था, आपने गलती से शेष के अंदर पेमेंट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या उठाएंगे, शेष उठाएंगे, क्योंकि हमारा पेमेंट शेष के अंदर पड़ा है। अब इसमें पूछ रहा है ये कि माइनर हेड में टैक्स पेमेंट किया था या इंटरेस्ट पेमेंट की थी, फीस पेमेंट की थी, पेनल्टी पेमेंट की थी या अदर कोई पेमेंट किया था, तो मैं यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टैक्स जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि अमाउंट अवेलेबल यहाँ पर 0 दिखा रहा है, ये देख रहे हैं ना, 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए सेलेक्ट किया है कि जो मैंने गलती से पेमेंट किया था वो टैक्स के अंदर तो था ही नहीं, वो किसके अंदर था, फीस के अंदर, ठीक है ना। तो फीस के अंदर मैंने 75 रुपीज़ मैंने पेमेंट कर दिया था। अभी क्या करते हैं कि चलो इसको चेंज करते हैं। अब हमें ये ट्रांसफ़र किस में करना है, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप कि जो IGST का पेमेंट था जो आपने शेष में पेमेंट कर दिया, या CGST का पेमेंट था वो जो शेष में पेमेंट कर दिया। तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरा CGST का पेमेंट था तो CGST में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप 75 रुपीज़ डाल देंगे, ठीक है जी। और अगर जो इंटरेस्ट का था तो इंटरेस्ट में लेते, पेनल्टी का था तो पेनल्टी, और फीस का था तो फीस में लेते। अभी इसको आप लोग सेव कर देंगे। आप देखते हो यहाँ पर वार्निंग आ गई, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इन। ये छोटी सी बात है, ये आप समझ सकते हैं, मैं क्या मतलब ये छोटी चीज़ है, क्या बताऊँगा आपको। तो हम इसको ओके कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जो पेमेंट वो जब ट्रांसफ़र करोगे तो इंडिकेशन आएगा तो आप उसको ओके ही करेंगे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, है ना। तो यहाँ पे मेरा ये सेव हो गया है, शेष के अंदर था, माइनर हेड फीस था, मेजर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ CGST के अंदर, व्यू भी कर सकते हैं। अब इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो प्रोसीड करूँगा मैं। प्रोसीड करने के बाद मैं इसको वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करके अब दोस्तों ये मुझे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप DSC के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपका जो आधार रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पे आपका OTP आएगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास में ये इसका OTP आ गया है। अब मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि मैंने जो 75 रुपीज़ मेरे गलत हेड में जमा हुए थे वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं आपको इसका विंडो दिखा देता हूँ, देख लेते हैं हम लोग कि क्या आ रहा है इसमें। अब देख रहे होंगे उस टाइम पे यहाँ पे 75 रुपये आ रहे थे, जो कि 900 और 900 दोनों यहाँ पे बराबर हो गया, यानी कि मैंने वो करेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। और करने के बाद में साथ ही साथ में आप सिर्फ अभी ये फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए आई है। कैश लेजर का मतलब आप समझते हैं कि जो पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, या जैसे भी आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसके थ्रू, वो अगर जो आपका गलत हेड में जमा हो जाता है तो उसको आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सर्विस के अंदर जाएंगे, सर्विस के अंदर लेजर में जाएंगे, लेजर के अंदर आपको कैश लेजर जा रहा है, कैश लेजर के अंदर आएंगे, कैश लेजर में आके और यहाँ पे फाइल GST PMT 094 ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें स्टेटस देखने के लिए व्यू फाइल GST PMT 09, इसका आप व्यू देख सकते हैं फाइल करने के बाद में,
तो सर्च बाई डेट में आज की डेट ले लेते